हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम समझेंगे यानी जानेंगे किस सन में किस साइंटिस्ट ने क्या किया। माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है किस साइंटिस्ट का, और वो कब किया, और सन क्या था, और उसका वर्क क्या था, याद करना है। इसके लिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का आएगा कि भाई साइंटिस्ट जिसने ये काम किया उसका नाम करेक्टली मैच करो। तो 4 साइंटिस्ट के नाम होंगे, उनमें से एक नाम सही करना है। साइंटिस्ट नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ईयर यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उनके वर्क यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपको याद करना है एज इट इज़ टेबल में। सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा सेल्स को, सेल्स, स्पर्मेटोजोआन और बैक्टीरिया। तुमने सेल के बारे में सुना होगा, सेल फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब इससे ही बने हैं। स्पर्मेटोजोआन वो भी छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। और बैक्टीरिया तो आपने सुना ही है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज़ पैदा भी करते हैं, और अच्छे मतलब गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। इनको देखा पहली बार माइक्रोस्कोप के अंदर, वो देखा किसने? रॉबर्ट हुक ने। अगले साइंटिस्ट का नाम है लुईस पैस्टर। उसके 2 अलग अलग ईयर याद करने पड़ेंगे आपको, और दोनों अलग अलग काम। 1857 में उसने प्रूव किया फर्मेंटेशन को, कि फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यानी फर्मेंटेशन होता क्या है पहले वो समझ लीजिए। फर्मेंटेशन बेसिकली होता है सड़ना। जैसे हम कहते हैं सिरका बनता है गन्ने या और फलों को सड़ाकर, ऐसे ही फर्मेंटेशन से बनती है वाइन, शराब, अल्कोहल। ऐसे ही अगर हम सिंपल अपना खाना भी रख दें और छोड़ दें उसको, तो उस खाने के अंदर फर्मेंटेशन हो जाता है, यानी कि वो सड़ जाता है। तो जब हम कोई भी ईटेबल फूड जिसे खाया जा सकता है, जब हम उसको छोड़ देते हैं एज इट इज़ रखा हुआ, तो कुछ टाइम तक तो वो ठीक रहता है, खाने लायक रहता है। मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी रोटी जो आप खाते हैं घर में, उसको आपने उठा के रख दिया, तो वो एक टाइम तक तो ठीक रहेगी। अगले टाइम में आके उसको आप महसूस करोगे कि आप कहोगे बासी रोटी हो गई। उसकी वजह यह है कि कुछ बैक्टीरिया आ गए उस पर, उन बैक्टीरिया ने उसको खाना शुरू कर दिया। थर्ड टाइम में वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम अगर उसमें पानी डालते रहोगे तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खाने लायक नहीं रहती। हर चीज़ का यही है, जो खाने लायक चीज़ है उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, और उसमें बैक्टीरिया खाने लगते हैं, और खाते खाते बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। उसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो लुईस पैस्टर ने 1857 में प्रूव किया कि फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। नंबर 2, 1859 में उसने क्या किया? माइक्रोब्स से ही पैदा होते हैं। यानी अगर आपने कहीं पर रोटी रख दी उठा के, या कोई भी खाने का सामान रख दिया, और वहाँ पर आपको बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे माइक्रोब्स एकदम से पैदा हो गए। नहीं, असल बात यह है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये माइक्रोब नहीं होते। होते हर जगह हैं। अगर आप बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा खाना भी रखोगे तो उसके अंदर ही माइक्रोब्स हैं। बात यह है कि वे माइक्रोब एक्टिव नहीं हैं, या 1-2 हैं, या इतने कम हैं कि नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब आप उसे छोड़ देते हो एज इट इज़ रखा हुआ, तो वो माइक्रोब अपने बच्चे पैदा करने लगते हैं, डॉटर सेल्स। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, इस तरह से करते करते वो सेकंडों के अंदर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल एक और भी है इसका, एक होता है बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। उसे दूध के अंदर डाल के छोड़ दो आप, एक बैक्टीरिया को छोड़ दो रात में, सुबह में आप देखोगे दही बन गई। अब वो दही होती क्या है? दही असल में बैक्टीरिया होते हैं, दही में दूध होता ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि एक बैक्टीरिया अपने आप ही हवा में से उड़ के आया, या आपने डाल दिया, उसमें एक बैक्टीरिया ने 2 बनाए, 2 से 4, 4 से 8, और सुबह तक सारा दूध क्या हुआ? ख़त्म हो गया। सिर्फ आप जो दही, जिसे आप दही समझते हैं, असल में दही में एक भी पार्टिकल दूध का होता ही नहीं, और सब के सब बैक्टीरिया होते हैं। और वो बैक्टीरिया जो होते हैं
उसे ही खाते हैं, हम उसे दही समझते हैं, हम समझते हैं, मगर वो गुड बैक्टीरिया है, मतलब अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो ख़राब नहीं होते, वो नुकसान नहीं पहुंचाते। तो वो क्या हुआ, फर्मेंटेशन ही तो हुआ। तो फर्मेंटेशन को जो है उसने प्रोड्यूस, तो हमने कहा कि दोनों बातें किसने निकाल ली, लुईस पैस्टर ने। उसने कहा कि भाई फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और एक सेल यानी एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर दो से चार यानी ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म ही आएगा, ऐसे सेल प्रोडक्शन नहीं होने की कि बस कुछ था नहीं और एकदम से कुछ बन गया। तीसरी चीज़ है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया, रॉबर्ट कोच ने 1872 में ये प्रूव किया कि एक बीमारी होती है टीबी, लंग्स की बीमारी होती है। पहले लोग समझते थे कि लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए टीबी हो गया, फिर उसने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक वायरस होता है जो कि लंग्स में, फेफड़ों में आके बैठ जाता है। फिर वो अपने जो है डॉटर सेल डेवलप करने लगता है और उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं टीबी हो गया। क्या बोलते हैं, टीबी हो गया। तो टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस नाम का माइक्रोबैक्टीरियम है, उससे टीबी होता है। टीबी एक बीमारी है जो कि किसी वायरस की वजह से होती है, ना कि वो सेल्फ होती। नेक्स्ट इज़ शिकाबा से ब्यूरो किटासाटे। इसने 1889 में क्या किया, प्रूव किया कि टेटनस, आपने सुना होगा चोट लग गई टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। जब भी कहीं, असल में क्या होता है, हर जगह बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, उनमें टेटनस होता है। जब किसी को चोट लगती है तो घाव खुल जाता है और वहाँ पे टेटनस का बैक्टीरिया ब्लड के अंदर चला जाता है। वो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर जाकर हमारी बॉडी को सड़ाने लगता है। एक ख़ास टाइम के अंदर अगर आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो वो पूरी बॉडी हमारी ख़त्म कर सकता है, यहाँ तक कि बंदा मर जाता है। तो उसने बताया कि टेटनस जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो इसी को मारने के लिए लगाया जाता है। लास्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1929 में उसने बताया पेनिसिलियम एंटीबायोटिक की खोज करी। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है, जब किसी को बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको पेनिसिलियम दी जाती है। एक और बात याद करने की है कि दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवाई जो है वो यही है, पेनिसिलियम है। ठीक, तो ये था अबाउट द साइंटिस्ट, अबाउट देयर वर्क, और किस सन में किया, ये आपको पूरा याद करना है। थैंक यू।